रानी और मीनू चिड़िया दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। रानी गोरे रंग की चालाक और सुंदर चिड़िया थी। वहीं मीनू चिड़िया हल्के सांवले रंग की सुशील चिड़िया थी। दोनों सहेलियाँ साथ में रहती थी, बातें करती थी, खाती पीती और साथ में ही घूमती थी। दोनों ही पक्की सहेलियाँ थी। मीनू चिड़िया को अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। वहीं अगर दोनों को किसी चीज़ का इंतज़ार था तो वो अपनी अपनी शादी का। रानी, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे वाह मीनू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ, बस जल्दी से हम दोनों सहेलियाँ की शादी हो जाए। दूसरे दिन लड़के वाले मीनू चिड़िया को देखने के लिए आते हैं। जो लड़का मीनू चिड़िया को देखने आता है उसका नाम अहम रहता है। अहम गोरे रंग का बहुत सुंदर चिड़ा रहता है। वहीं सामने में मीनू चिड़िया सांवले रंग की सुशील और सुंदर चिड़िया थी। दोनों तरफ से बात बन जाती है। वहीं अहम को मीनू चिड़िया पसंद आ जाती है और शादी पक्की हो जाती है। लो रानी, मिठाई खाओ, मेरी शादी तय हो गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मीनू। रानी मीनू चिड़िया को शादी के लिए तैयार करती है। जब मीनू चिड़िया और चिड़े की शादी हो रही होती है तब रानी चिड़े को देखकर हैरान रह जाती है। चिड़ा गोरा रंग का सुंदर चिड़ा रहता है। रानी को ये देखकर हैरानी होती है कि मीनू जैसी सांवली चिड़िया को इतना गोरा रंग का चिड़ा कैसे मिल गया। कितना सुंदर दूल्हा है। इसकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। इतनी गोरी हूँ मैं, सुंदर हूँ, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और ये सांवली मीनू की शादी मुझसे पहले इतने सुंदर चिड़े से हो रही है। रानी को मन ही मन मीनू चिड़िया से जलन होने लगती है। वहीं मीनू चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीनू चिड़िया चिड़े को रानी के बारे में बताती है और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करती है। सुनिए जी, मुझे अपनी सहेली की बहुत याद आ रही है और उससे मिलने का मन कर रहा है। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम एक काम करो, संडे के दिन मेरी छुट्टी है, उस दिन अपनी सहेली को बुला लो। हम सब साथ में डिनर करेंगे और तुम उससे बातें भी कर लेना। हेलो रानी, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ मीनू, तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ रानी। आज तू मेरे घर आ जा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मैं तुझे अपने पति से मिलवाऊंगी और हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे और साथ में डिनर करेंगे। हाँ हाँ मीनू, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं भी तुझसे मिलना चाहती हूँ। आखिर मैं देखूँ तो मेरी दोस्त शादी के बाद कितना बदल गई है। रानी मीनू चिड़िया के घर आ जाती है। उसकी मुलाकात चिड़े से होती है। मीनू चिड़िया उस समय खाना पका रही होती है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर रानी चिड़े से कहती है, और बताइए जीजू, क्या हाल चाल है आपकी? मेरी सांवली दोस्त आपको पसंद कैसे आ गई? आप तो बहुत गोरे सुंदर हैं। फिर ऐसा भी क्या देख लिया मेरी दोस्त में जो आपको वो पसंद आ गई? आपको तो अपनी जैसी गोरी सुंदर चिड़िया से शादी करनी चाहिए थी। इतना बोलने के बाद रानी मीनू चिड़िया के पास आती है और कहती है, मेरी प्यारी दोस्त अकेले ही खाना पका रही है। जीजू क्या सिर्फ देखने के लिए गोरे सुंदर हैं?
मुझे तो लगता है उन्हें अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है, तभी तो वो तेरी मदद नहीं कर देते हैं खाना बनाने में। वो चिड़ा तेरे लायक नहीं था, तूने कैसे उस चिड़े से शादी कर ली? मैं तो उस चिड़े से कभी नहीं शादी करती। और रानी मीनू चिड़िया को भड़काकर वहाँ से चली जाती है। फिर सभी कोई साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ रानी बहुत खुश होती है। वहीं मीनू चिड़िया का ध्यान रानी की बातों में ही लगा रहता है। वहीं रानी मन ही मन बहुत खुश होती है और मन ही मन चिड़े से अपनी शादी के सपने देखने लगती है। एक दिन मीनू चिड़िया और चिड़ा दोनों ही एक सोच में डूबे थे। मीनू चिड़िया और चिड़ा दोनों ही रानी की कही हुई बातों को सोच रहे थे। मीनू चिड़िया अपने मन में सोचती है, रानी जो कह रही थी क्या वो सच था? क्या मेरे पति घमंडी हैं? कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझसे शादी करके गलती कर दी है? मीनू चिड़िया का मन नहीं मानता है और मीनू चिड़िया तभी चिड़े से कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आप ऐसा तो नहीं सोचते कि आप बहुत गोरे और सुंदर हैं और मैं एक सांवली चिड़िया हूँ? आपको मुझसे अच्छी चिड़िया मिल सकती थी। नहीं मीनू, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो रानी जब घर आई थी तब उसने मुझसे बोला कि आपको अपने गोरेपन और सुंदरता में बहुत घमंड है, इसलिए आप घर के कामों में मेरी मदद नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारी सहेली ने मुझसे भी एक बात कही थी। ये अब क्या बोल रहे हैं? क्या कहा उसने आपसे? यही कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? मैं गोरा सुंदर हूँ, तुम सांवली हो। मुझे अपनी जैसी गोरी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। यह सुनकर मीनू चिड़िया हैरान हो जाती है। तभी मीनू चिड़िया से चिड़ा कहता है, मीनू, अच्छा हुआ कि हमने आपस में बात कर ली, नहीं तो पता नहीं रानी ने हमारे घर तोड़ने का पूरा इंतज़ाम कर कर आई थी। और फिर मीनू चिड़िया सोचती है कि वो रानी को यहाँ दोबारा बुलाएगी और उसे पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे समझाएगी। तभी मीनू चिड़िया रानी को फ़ोन करके उसे दोबारा घर बुलाती है। रानी मीनू चिड़िया के घर आती है। चिड़ा रानी के लिए खाना लेकर आता है और मीनू चिड़िया की बहुत तारीफ करता है। ये देखकर रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो मीनू, मैंने जलन में अपने ही दोस्त का घर तोड़ना चाहा। दरअसल मैं चाहती थी कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन तेरी शादी मुझसे पहले इतने सुंदर चिड़े से हो गई। ये बात मैं सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो मीनू। कोई बात नहीं रानी, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं यहाँ पर तुझे समझाने के लिए ही बुलाया था। यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह आगे की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे